धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट की सीमा बढ़ा दी है। अब आप यूपीआई लाइट के जरिए एक बार में 1000 रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, जो पहले 500 रुपए था। साथ ही वॉलेट की सीमा भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 2000 रुपए थी। इसका मतलब है कि अब छोटे मोटे लेन देन और भी ज्यादा आसानी से किए जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहया ने हाल ही में एक अहम समझौता किया। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त सहयोग आयोग स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। वहीं बिटकॉइन की कीमतें हाल ही में काफी तेजी से बढ़ रही हैं और इससे निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इस बढ़ती हुई मांग के चलते बिटकॉइन के भाव में और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय बहुत से लोग इसे एक आकर्षक निवेश के रूप में देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद के बाद विपक्षी नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को रोका गया और अब राहुल गांधी को भी वहां नहीं जाने दिया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए संभल जा रहे हैं और अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर पर सिग्नल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस वजह से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन सेवा में देरी हो रही है। यात्रियों को पूरे दिन इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने रात को जो मार्शल लॉ का ऐलान किया, वो कोरियाई लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। खास तौर पर उनकी खुद की पार्टी पीपल्स पावर पार्टी के लोग भी हैरान थे। कोरिया के इतिहास में सैन्य तानाशाही के काले और हिंसक अध्याय की यादें अभी भी ताजा हैं और ऐसे ऐलान ने लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी है। इसी के साथ आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई। इस घटना में एक 35 साल की महिला की मौत हो गई और उसका 9 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़के को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। समारोह दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार सहित 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की घाटी को निशाना बनाया है। त्राल में छुट्टी पर आए एक जवान पर गोलीबारी की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हमला कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में हुआ। वहीं मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मुंबई के जोन 5 में एक संदिग्ध व्यक्ति सलमान खान के शूटिंग सेट पर घुस गया और उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दी। पुलिस ने तुरंत संदिग्ध को पकड़ लिया और उसे पूछताछ करने के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले जाया गया। साथ ही अंतरिक्ष क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे। जय शाह ने 1 दिसंबर को आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाला था। इस बैठक में 16 सदस्यीय बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे, लेकिन इस बार बैठक का मुख्य एजेंडा नए अध्यक्ष का परिचय कराना होगा, न कि चैंपियंस ट्रॉफी पर चर्चा। साथ ही गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इसका कारण था राहुल गांधी का संभल जाना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोड पर आना। बैरिकेडिंग की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने वालों के साथ कांग्रेस समर्थकों की झड़प हो गई। इस घटना के बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई। अमेरिकी कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने 3 दिसंबर को एक बयान जारी करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से इस हिंसा की जांच करने की भी मांग की है।
साथ ही दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें ईडी के समन को लेकर रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। इसका मतलब है कि अब मुख्यमंत्री को कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल हया दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी जी ने बड़ी पॉजिटिव बात कही कि कुवैत की जो अभी खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता है, उससे भारत और उनके बीच का तालमेल और बढ़ेगा। वहीं सरकार 2025 तक 10 लाख और 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट लेकर चल रही है। अभी तक 6.3 लाख सिस्टम लग चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और यूपी इसमें सबसे आगे है। पहले सोलर सिस्टम लगवाना झंझट भरा था, लेकिन अब इसे आसान बना दिया गया है, खासकर छोटे सिस्टम के लिए। वहीं गूगल ने हैदराबाद में एक नया गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया है। ये एशिया पैसिफिक में टोक्यो के बाहर अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है और दुनिया में सिर्फ 5वीं। काफी बड़ी बात है दोस्तों। इससे साइबर सेफ्टी पर काम करने और डिजिटल स्पेस को सेफ बनाने में इंडिया की भूमिका और बढ़ जाएगी। मतलब इंडिया अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन में और भी ज्यादा नाम कमा सकेगा। साथ ही इसरो ने कल वाले सैटेलाइट लॉन्च का टाइम बदल दिया है। दरअसल सैटेलाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो अब ये लॉन्च शाम 4:12 पर होगा। पहले ये 4:08 पर लॉन्च होने वाला था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C59 रॉकेट के जरिए इसको भेजा जाएगा। वैसे ये प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यान है। अब देखा जाए तो दोस्तों, इसरो हर बार कुछ नया कर रहा है। वहीं BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी है। कल शाम ये कार्रवाई हुई, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास 4 अलग अलग जगहों पर तस्करी रोकने में कामयाबी मिली। 3 भारतीय तस्करों को पकड़ा गया और उनके पास से 5 किलो से ज्यादा हेरोइन और एक ड्रोन बरामद हुआ। ये ड्रोन तो अब तस्करों का नया तरीका बन गया है, लेकिन BSF ने इसे भी पकड़ लिया। सही में बॉर्डर पर हमारी फोर्स हमेशा अलर्ट रहती है। साथ ही अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई, लेकिन शुक्र है वो बच गए। ये हमला तब हुआ जब वो श्री हरमंदिर साहब गए थे। असल में अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने के लिए वो वहां पहुंचे थे। ये घटना काफी चौंकाने वाली है, पर सोचने वाली बात है कि ऐसी हरकतें हो कैसे रही हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वहां के रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीन अधिकारियों ने साफ साफ बताया कि यह हमला आम लोगों के इलाकों में हुआ है, लेकिन इजरायली सेना ने इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। सोचो आम लोगों के लिए ये सब कितना खतरनाक है। साथ ही उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में बदलाव की बात चल रही है। सुना है अब इस अधिनियम के तहत कामिल और फाजिल डिग्रियों को हटाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये बदलाव मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार ने हाल ही में नेशनल असेंबली में विश्वास मत हार लिया। इस बार के बाद वे फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए। बार्नियर ने सिर्फ 91 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और उनकी सरकार केवल 74 दिन ही चल पाई। ये वाकई काफी चौंकाने वाली स्थिति थी। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में कहा है कि हम सभी किसी न किसी रूप में पंडित नेहरू की छाया में जी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उन्हें मानते हैं तो कुछ विरोध भी करते हैं, लेकिन जो लोग नेहरू का विरोध करते हैं वे भी उनकी छाया से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये है कि नेहरू का प्रभाव आज भी हर किसी पर कहीं न कहीं महसूस होता है, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे किस राज्य से रिलेटेड खबरें आप जानना चाहते हैं। इसी के साथ अगली खबर, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब मोहल्ला कोटगरवी के टंकी रोड इलाके में अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि वहां कूड़े में पाकिस्तान और अमेरिका के खोखा और कारतूस मिले थे। इसके बाद LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके इलाके में नालियों और नालों में छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस और खुफिया विभाग लगातार जाँच में जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर एक महापंचायत आयोजित की थी। इस महापंचायत के दौरान मंच से दिल्ली की ओर कूच करने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि राकेश टिकैत इस महापंचायत में नहीं पहुंच सके, क्योंकि उन्हें टप्पल में ही रोक लिया गया था।
वहीं मुंबई में जीएसटी अधिकारियों ने आईसीआईसीआई बैंक के 3 कार्यालयों में छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद में हड़कंप मच गया दोस्तों, और फिलहाल जीएसटी अधिकारी तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी दोस्तों हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।